students, today I'm going to explain you chapter 6 of class 3rd. The name of the chapter is means of communication. That means different ways of communicate with other person. This is called means of communication. Okay, so let's study that how different ways we can use to communicate with other person. For example, broadly we are going to study about personal communications and mass communications. Okay, so let's talk about it. First we have personal communications. So for personal communications, the basic method which we use is letter. Okay, this is called a postal service because when we post a letter, then a postal service is happen. A post office come, take our letter and send it to the given address. Okay, this is postal services. So a letter is one of the oldest and cheapest means of communication. Communication ये बहुत ही पुराना और सस्ता means of communication होता है. We can buy Indian letters and postcards from a post office. हम अंदर ही अंदर letters को खरीद सकते हैं और उसको पोस्ट कार्ड के थ्रू पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं. ओके, वी राइट आवर मैसेजेस ऑन दैम. हम उसमें अपने मैसेजेस लिख सकते हैं वट एवर वी वांट टू टेल विद कम्युनिकेटिव पर्सन. We can even write our messages on plain paper and put it inside a stamped envelope. Okay, it's always कि हम plain paper में भी अपना कोई messages लिख सकते हैं और उसको फिर post कर सकते हैं और जो हमारा postman होगा वो उस letter को post कर देगा whatever the given address we have mentioned in that paper. Okay, और जो हमारा लेटर होगा वो बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और यहाँ तक कि शिप्स के थ्रू भी ट्रैवल हो सकता है. ओके, दे रीच आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन अ फ्यू डेज. और हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक जिनसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ तक कुछ दिनों में पहुँच जाएंगे. ठीक है, लेकिन कुछ दिनों आप समझ रहे हो, यानी कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कुछ दिन लग जाते हैं इसमें लेटर को पहुँचने में. अगर हमें बहुत जल्दी इंस्टेंट चाहिए हो और वो बहुत दूर रहता हो तो उसके लिए हमारे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्पीड पोस्ट. ओके, यानी कि जो अर्जेंट लेटर्स होते हैं उनको हम स्पीड पोस्ट या फिर कॉरियर के थ्रू सेंड कर सकते हैं. ओके, दीज सर्विसेज टेक ओनली 1 or 2 days टू रीच एनी सिटी ऑफ अवर कंट्री. यानी कि दुनिया में किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी का सिर्फ 2 मैक्सिमम 2 days तक हम पहुंच सकते हैं. ओके, इसलिए इसे बोला जाता है स्पीड पोस्ट या कॉरियर. ठीक है, वी सेंड अवर पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस. ओके, यानी कि हम अपने पार्सल्स को और मनी ऑर्डर्स को पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करते हैं. ठीक है, तो लेटर हो गया. नेक्स्ट वी हैव टेलीफोन सर्विसेज. ओके, सो द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन बहुत ही तेज़ी से कम्युनिकेट करता है, आप सभी जानते हैं. वी यूज द टेलीफोन टू टॉक टू अवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स लिविंग विद इन द सिटी, इन अदर डेज इवन इन अदर कंट्रीज. मोबाइल्स और सेल्युलर फोन्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग. वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस थ्रू शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, SMS. ठीक है, आप सभी अपने घर में फ़ोन यूज़ करते होंगे, टेलीफोन यूज़ करते होंगे. मतलब टेलीफोन ये थोड़ा ओल्ड है, अब तो थोड़े कम यूज़ होते हैं लेकिन होते हैं. ठीक है, यानी कि टेलीफोन्स और ये जो सेलुलर जो होते हैं आप मिनटों में इनसे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहता हो. वी कैन ईजिली कनेक्ट विद दैट पर्सन थ्रू टेलीफोन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड टेलीफोन सर्विसेज. ठीक है, और सेल्युलर फोन्स को भी हम इसमें यूज़ करते हैं और इंस्टेंट मैसेजेस भेजने के लिए हम SMS भी भेज सकते हैं जिसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज. ठीक है, नेक्स्ट फैक्स. फैक्स भी एक तरीका होता है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, फैक्स में हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को लिखते हैं जो भी हम बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. जो भी हम अ लेटर विद फोटोग्राफ कैन बी सेंड टू समवन बाय फैक्स मशीन. ठीक है, और जो लेटर है फोटोग्राफ के साथ सेंड हो जाता है किसके, फैक्स मशीन के थ्रू. ये फैक्स मशीन आप देख सकते हैं. ठीक है, इसमें हमें अपने मैसेजेस को टाइप करना पड़ता है, वो इंस्टेंटली उसके पास भेज जाता है. ठीक है, यानी कि ये इंस्टेंटली पहुंच जाता है, कनेक्ट होते ही. मतलब एक बार वो कनेक्ट हुआ दूसरे पर्सन से और तभी हमारा मैसेज सेंड हो गया. नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स. ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स, इंटरनेट्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क थ्रू द कंप्यूटर. यानी कि इंटरनेट एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि कंप्यूटर के थ्रू कम करता है. ठीक है, इंटरनेट नहीं होगा तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ईमेल वगैरह हम सब कुछ कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं. हम कंप्यूटर की हेल्प से वीडियोस भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, इवन लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं. ठीक है, और बुक्स भी भेज सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. ठीक है, द इंटरनेट कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट वेदर रिपोर्ट्स एंड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि इंटरनेट को हम वेदर की रिपोर्ट्स लेने के लिए और लेटेस्ट न्यूज़ आजकल क्या चल रहा है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है,
मास कम्युनिकेशन थोड़ा नेम से पता चल रहा है मास कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है। अभी तक हमने जितने भी देखे वो पर्सनल कम्युनिकेशंस देखे, हमने टेलीफोन सर्विसेज देखी, हमने पोस्ट सर्विसेज देखी और हमने कंप्यूटर्स देखे। लेकिन आप इन चीज़ों को अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो हम इन लोग के हेल्प से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि फ़ोन पर आप लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मास कम्युनिकेशन उनके लिए होता है जब आप बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो। आई होप यू आर गेटिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़ पेपर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियोज, टेलीफोन्स एंड ऑल, यानी कि टीवी के थ्रू बहुत सारे अमाउंट में लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वी रीड ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ ऑफ अवर कंट्री एंड फॉरेन कंट्रीज, यानी कि पूरी कंट्री या फॉरेन कंट्रीज तक की इन्फॉर्मेशन को हम मिनटों में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। We listen songs and programs on radio, we listen and watch live programs on television, इसके थ्रू हम लोगों से लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। E-readers, it is also a kind of mass communication, okay. E-readers are gadgets of the size of a large cell phone which we can read books, ठीक है, यानी कि ये है हमारा ई बुक, ठीक है, यानी कि इसका बस साइज बड़ा होता है, किससे, सेल फोन से, यानी कि सेल फोन छोटा होता है बस थोड़ा साइज में बड़ा होता है, और इससे हम कोई भी बुक रीड कर सकते हैं। गैजेट की तरह होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। वन कैन डाउनलोड बुक्स फ्रॉम द नेट, यानी कि एक बार बुक से नेट से बुक डाउनलोड होए उसके बाद आप उस बुक को कभी तक भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बुक्स ई रीडर पर पढ़ी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव सैटेलाइट। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर। सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही फास्ट हो गया आज के टाइम पर। सैटेलाइट्स पिक अप टेलीविजन सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेकंड टू द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो टेलीविजन सैटेलाइट होती है वो टेलीविजन से सिग्नल लेती है एक जगह पर और उसे दूसरी जगह पर पहुंचा देती है, ठीक है। टुडे इट इज़ पॉसिबल टू वॉच इवेंट्स व्हेन दे आर हैपनिंग यूजिंग सैटेलाइट्स, यानी कि अगर कोई इवेंट हो रहा है आज के टाइम पे तो वो देखना पॉसिबल है सिर्फ सैटेलाइट्स की हेल्प से, ओके। सैटेलाइट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको स्पेस में भेजा जाता है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो वो कुछ इस टाइप का, मतलब कुछ इस टाइप की सैटेलाइट्स होती है जो कि स्पेस में घूमती रहती है एंड कलेक्ट सिग्नल एंड सेंड्स द सिग्नल फ्रॉम अदर पार्ट to other part, okay. So here our chapter completes. I hope you understood the entire chapter. You have learned so many ways of communication, personal communication and mass communication. So if you have understood the chapter, that's great. Now hope you have understood the chapter. Thank you.